हेलो स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये जो टॉपिक है इसको हम नाम देंगे टर्मिनोलॉजी। ठीक है, ये टॉपिक क्या है? क्या टर्मिनोलॉजी इन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जरा ध्यान से समझना। टर्मिनोलॉजी इन ऑर्गेनिक का एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है +2 क्लास का, हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स, इसकी रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हम इसकी टर्मिनोलॉजी को देखेंगे। टर्मिनोलॉजी का मीनिंग कि जब तुम ये चैप्टर पढ़ोगे और सीबीएसई कोई क्वेश्चन सोल्व करोगे तो तुम्हें कुछ वर्ड तुम्हें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, उन वर्ड को हम यहाँ पे वन बाय वन करके पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और ये पार्ट हमारा कंपटीशन का भी रहेगा और बोर्ड का भी। ठीक है, जो कंपटीशन का होगा मैं वहाँ पे हाईलाइट करूँगा, ये कंपटीशन में आता है, हमारे नीट वगैरह वगैरह पेपर में आते हैं। ठीक है, और जो बोर्ड को होगा उसको भी हम हाईलाइट करेंगे कि बोर्ड में कौन सा सेगमेंट हमारे पास आएगा। ठीक है, नाउ द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी, फर्स्ट टर्म हमारे पास जो है इसको 1 दे सकते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, जो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑर्गेनिक का वो है हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड वर्ड आएगा हमारे पास वो आएगा ऑप्टिकल एक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, सब्सटेंसेस, या बोल सकते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। इन सिंपल बोल सकते हो जहां भी ऑप्टिकल एक्टिव वर्ड आएगा। दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पर इस चैप्टर में भी रिपीट होगा और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी। द नेक्स्ट थर्ड वर्ड है हमारे पास लेवियो रोटेटरी। लेवियो रोटेटरी, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? माइनस, ये साइन यूज कर सकते हैं लेवियो रोटेटरी, और सेकंड कर सकते हैं स्मॉल एल। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ नंबर, ये हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी प्लस, या राइट डाउन कर सकते हैं स्मॉल डी। नाउ द नेक्स्ट इज पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर, ठीक है, जो ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन किस अपरेटस के थ्रू होगी वो होगा हमारे पास पोलैरीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास 6 नंबर निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म, उसके बाद 7th नंबर हम डिटेल में करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसका क्या मीनिंग होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री के बाद 8th नंबर है जो हमारे पास वो रहेगा हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट एनेंशियोमर। एनेंशियोमर्स, ठीक है। नेक्स्ट 9th नंबर हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 9th नंबर। ठीक है, जो हमारे पास 9th नंबर रहेगा वो रहेगा एसिमेट्री। एसिमेट्री, ठीक है, एसिमेट्री कार्बन बोल सकते हैं, एसिमेट्री कार्बन। उसके बाद 10th नंबर आएगा हमारा जस्ट इसी का अपोजिट सिमेट्री। सिमेट्री का क्या मीनिंग होगा यहाँ पे? सिमेट्री कार्बन। नेक्स्ट नंबर होगा हमारा 11th नंबर, दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम बात करेंगे इन्वर्जन। इन्वर्जन, इन्वर्जन। 12th नंबर हम करेंगे रिटेंशन। RETENTION, रिटेंशन। नाउ द 30 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन, और इसका दूसरा नेम है रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर। नाउ द 14th कंटेंट होगा हमारे पास कॉन्फिग्रेशन। कॉन्फिग्रेशन, कॉन्फिग्रेशन, ठीक है। जरा कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से समझना, इसमें हम दो कैटेगरी करेंगे, एक होती है हमारे पास कैपिटल डी, एक होता है स्मॉल एल। नेक्स्ट एक आएगा हमारे पास आर कॉन्फ़िगरेशन, एक आएगी हमारे पास एस कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट इसी में कंटिन्यू कर सकते हैं, एक आती है ई कॉन्फ़िगरेशन और एक आती है जेड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, देखो एक बार रिपीट करते हैं। आज का जो कंटेंट है हमारे पास वो है हमारे पास टर्मिनोलॉजी।
ठीक है। टर्मिनोलॉजी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि जब हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1 हैलो अल्केन एंड हैलो एरिन्स, इसमें कुछ वर्ड तुम्हें कंफ्यूज करेंगे, ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है और बोर्ड में भी, जरा ध्यान से देखना। जो फर्स्ट वर्ड है हमारा प्लेन पोलराइज लाइट, इसके बारे में हमें पूरी डिटेल पता होनी चाहिए कि ये वर्ड है क्या, इसका एग्जैक्ट मीनिंग है क्या। उसके बाद ऑप्टिकल एक्टिव, दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इससे नहीं बच सकते तुम लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट। ऑप्टिकल एक्टिव, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं, एक तो होता है ऑप्टिकल एक्टिव और एक होता है ऑप्टिकल इनएक्टिव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। उसके बाद जो स्टूडेंट ये समझ जाएगा वो ये भी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। एक डैश रोटेटरी होगा जिसको हम स्मॉल डी या प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक होगा हमारे पास लेफ्ट रोटेटरी जिसको स्मॉल एल और माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पोलैरीमीटर, जो ये कुछ होगा कि ये सब्सटेंस ऑप्टिकल एक्टिव है या ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ठीक है। ये कहाँ से चेक करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ दिस पोलैरीमीटर, बाय द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, दिस इज कॉल्ड पोलैरीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट होगा हमारे पास निकोल प्रिज्म, फिर होगा हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री, नेक्स्ट होगा हमारे पास एनेंस्ट्रोमर, इंपॉर्टेंट। ये जो वर्ड है, ये जो डेफिनेशन है, ये तुम्हारा एक चैप्टर में और रिपीट होगी, उसका चैप्टर का नेम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नाउ एसिमेट्रिक कार्बन की होती है, सिमेट्रिक कार्बन की होती है, ठीक है। फिर इन्वर्जन, दिस वन इज द सीबीएसई बोर्ड, ठीक है, सीबीएसई, मैं यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ सीबीएसई। सीबीएसई से कम 10 बार यहाँ से क्वेश्चन आया है, इन्वर्जन, रिटेंशन और रेसिमाइजेशन, ठीक है। ये जो 11 नंबर, 12 नंबर और 13 नंबर, दिस वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद लास्ट जरा ध्यान से देखना 40 नंबर कॉन्फ़िगरेशन, मैं यहाँ पे कंपटीशन लेवल लिखता हूँ, यहाँ पे कंपटीशन लेवल, ठीक है। ये कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जेई मेन और नीट वगैरह वगैरह में, ठीक है। ये यहाँ से बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है, फिर भी हम इसको लेके चलेंगे। ये है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन भी दो होंगी तुम्हारे पास, या तो डी फॉर्म या फिर एल फॉर्म, इसको समझाएंगे अच्छे से। दूसरा होता है या तो आर करेक्टर होता है या फिर क्या होता है एस करेक्टर। आर करेक्टर क्या होगा, क्लॉकवाइज, एस क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, ये डिटेल में करेंगे, एक दो एग्जांपल लेके चलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ई एंड जेड, ठीक है। दिस लेवल इज ए कंपटीशन लेवल, ठीक है। बोर्ड लेवल की बात करें तो 11 नंबर, 12 नंबर, 30 नंबर और ये ऑप्टिकल एक्टिव, दिस वन इज द बोर्ड लेवल, ठीक है। ये छोटी छोटी टर्म है, इसको हम 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, एक्सप्लेन, हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ से तक कंप्लीट करेंगे इन डिटेल विद डेफिनेशन, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 करके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये 7 डेफिनेशन, ये जो 7 वर्ड, ये जो 7 टर्मिनोलॉजी वर्ड है, इनको देखते हैं कि ये है क्या, ठीक है। तो ज़रा चेक कीजिए, अभी मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रा करूँगा, उस स्ट्रक्चर से सारी की सारी टर्मिनोलॉजी तुम्हारे पूरे के पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखना, देखो हुआ क्या कि हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है पहले समझिए, यहाँ पे एक वर्ड आएगा ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है, ऐसी लाइट, ठीक है, जो चारों तरफ बिखरी हुई होती है, ठीक है, जो एक प्लेन में ना चले, ठीक है, जो एक डायरेक्शन में ना चले, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्डिनरी लाइट। तो जरा चेक कीजिए, यहाँ पे एक ऑर्डिनरी लाइट है, ठीक है, जो हर एक डायरेक्शन में फैली हुई है, जो हर एक डायरेक्शन में क्या हुआ है, बिखरी हुई है, ठीक है, इन एवरी डायरेक्शन, ठीक है। ये हमारे पास एक ऑर्डिनरी लाइट है, राइट डाउन कर सकते हैं, ऑर्डिनरी लाइट। अब हमें इस ऑर्डिनरी लाइट को, ठीक है, एक प्लेन में लेके आना है, ठीक है। एक प्लेन का मीनिंग कि ये अभी तो ये जो ऑर्डिनरी लाइट है ये वाइब्रेट हो रही है इन ऑल डायरेक्शन, हमें इस ऑर्डिनरी लाइट को कन्वर्ट करना है कि ये सिर्फ एक ही प्लेन में जाए, ठीक है, सिंगल डायरेक्शन में चले, ठीक है, जैसे लेजर बीम होती है हमारी, ठीक है। तो उसके लिए करेंगे हम क्या, इसको पास आउट करेंगे, नाउ इसको पास आउट करेंगे हम प्रिज्म से, इसको पास आउट करेंगे हम प्रिज्म से। ये जो प्रिज्म होता है, ये प्रिज्म होता है निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म, हमने इसको पास आउट कर दिया निकोल प्रिज्म से। अब निकोल प्रिज्म बना होता है किससे, कैल्साइट से, ठीक है। ये जो निकोल प्रिज्म होता है ये कैल्साइट से बना होता है, ठीक है। निकोल प्रिज्म के बारे में
तो जनरली ज़्यादा नहीं, कोई कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये दिस वन इज़ द फिजिक्स पार्ट, ठीक है। जस्ट हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डिनरी लाइट को हम पास आउट करेंगे निकोल प्रिज्म से, और ये बना होता है किसका, कैल्साइट का, ठीक है। अब हुआ क्या, जब ये ऑर्डिनरी लाइट जो इन ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रही थी, जब वो इसके अंदर से पास आउट करेगी तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इन प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। इट कन्वर्ट इनटू किसमें, प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज का लाइट का मीनिंग क्या होगा कि जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलेगी, जो किस में चलेगी, ओनली ट्रैवल इन वन डायरेक्शन, इन वन प्लेन, ठीक है। अब होगा क्या, अब ये एक ही प्लेन में ट्रैवल करेगी। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड चेकआउट करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। देखो हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, कुछ कंपाउंड तो होते हैं ऑप्टिकल एक्टिव इन नेचर और कुछ होते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव इन नेचर। अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव, जरा चेक कीजिए, कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव और कौन सा है ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये कैसे पता चलेगा, इस मेथड से। दोबारा से देखना, देख होगा क्या कि हमने केमिस्ट्री का कोई भी एक कंपाउंड उठाया, उस कंपाउंड को हमने क्या किया, किसी भी सुटेबल रीजेंट में डिसोल्व करके, किसी भी टेस्ट ट्यूब में डाल के, ठीक है, हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। ये कोई हमारे पास कंपाउंड, ये हमारे पास कोई कंपाउंड है जिसकी हमने टेस्टिंग लगाई है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो उसके लिए हमने किया क्या, हमने ऑर्डिनरी लाइट ली, इसको पास आउट किया निकोल प्रिज्म से। निकोल प्रिज्म से क्यों किया, ताकि ये जो लाइट है ये सिंपल एक प्लेन में चले, ठीक है। ये वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन, जो ये वाइब्रेट हो रही थी हर एक डायरेक्शन में, वो बंद हो जाए, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या करे, वाइब्रेट, एक ही डायरेक्शन में क्या करे, फोकस करे, ठीक है। तो नाउ हमने क्या किया कि इस लाइट को हम इस सॉल्यूशन के अंदर से क्या करेंगे, पास आउट, ठीक है। इस लाइट को इस सॉल्यूशन के अंदर से क्या करेंगे, पास आउट। तो दिस वन इज द सॉल्यूशन। होगा क्या, जब ये लाइट इसके अंदर से पास आउट होगी, ठीक है, इस लाइट को जब ये एक ही प्लेन से चलेगी, अब इस लाइट को मैं बोलूंगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मैं इससे पास आउट करूंगा, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे किसकी हेल्प से, पोलैरीमीटर। ये हमने पोलैरीमीटर लगाया हुआ है, ठीक है। 12th लेवल पे पोलैरीमीटर देखने को नहीं मिलता, इन हाई क्लासेस में तुम पोलैरीमीटर को केमिस्ट्री लैब में भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन हम पोलैरीमीटर से चेक करेंगे, ठीक है। जब ये प्लेन पोलराइज लाइट इस सॉल्यूशन से पास आउट करेगी, तब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखो क्या आएगी। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या आ सकती है कि जब ये लाइट इससे पास आउट करेगी, हो सकता है कि ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। हो सकता है कि ये क्लॉकवाइज रोटेट हो जाए। ये लाइट जब इस सॉल्यूशन से पास आउट करेगी, अगर ये लाइट रोटेट हो जाती है, ठीक है, रोटेट हो जाती है राइट हैंड डायरेक्शन, जरा ध्यान से देखना, अगर ये रोटेट होती है राइट हैंड डायरेक्शन, ठीक है, या फिर दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, अगर ये रोटेट हो जाती है इन लेफ्ट हैंड डायरेक्शन, तब होगा क्या, अगर ये लाइट राइट हैंड डायरेक्शन में घूम जाती है, ठीक है, राइट हैंड डायरेक्शन में रिमूव हो जाती है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दिस वन डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डी, या फिर यूज करते हैं यहाँ पे प्लस, ये दो सिंबल है इसके डेक्स्ट्रो रोटेटरी को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्मॉल डी और प्लस। हम कैपिटल नहीं लगाएंगे, कैपिटल का मीनिंग कुछ अलग होगा, वो लेटर डिस्कस करेंगे। अगर वो घूमती है लेफ्ट हैंड साइड, तब हम क्या लगाएंगे, स्मॉल एल, या फिर लगाएंगे माइनस, नेगेटिव साइन, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम केमिस्ट्री की इक्वेशंस पढ़ोगे, ठीक है, तो तुम्हें दिखाई देता है कुछ फॉर्मूले के फ्रंट पे ऐसे लिख होता है, जब तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टडी करोगे तो वहाँ पे स्मॉल डी या स्मॉल एल लिख होता है, जैसे कि लिख दिया स्मॉल डी, या फिर वो राइट डाउन कर देगा प्लस, और यहाँ पे लिख देगा लैक्टिक एसिड। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ये जो लैक्टिक एसिड है, ठीक है, इस लैक्टिक एसिड की, ठीक है, जो रोटेशन पावर है वो कैसी है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये लाइट को राइट हैंड मैनर में क्या करेगा, फोल्ड करेगा, इसको बोलेंगे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर इसके फ्रंट पे हम एल राइट डाउन कर देते हैं,
या फिर माइनस, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो लैक्टिक एसिड है ये प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड में क्या करेगा, फोल्डेड करेगा। ठीक है, ये मीनिंग होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी का। ठीक है, जरा दोबारा से रिपीट करते हैं, एक बार जरा चेक करना, दोबारा से करते हैं इन डिटेल, दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे देखना, देखो हुआ क्या, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है, जो हर एक डायरेक्शन में क्या करे, वाइब्रेट करे। ठीक है, हर एक डायरेक्शन में ये क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। अब ये हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगी, इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये इधर भी जाएगी, इधर भी, उधर भी, इधर भी, चारों तरफ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको एक सिंगल प्लेन में लाने के लिए, ठीक है, इसको यूनि डायरेक्शन, इसको मोनो डायरेक्शन बनाने के लिए, हम इसको सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट करें, इसमें कन्वर्ट करने के लिए हम इसको पास आउट करेंगे निकोल प्रिज्म से। ठीक है, अब ये बन चुकी है प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, जो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करे। ठीक है, अब हुआ क्या, हमने इस लाइट को पास आउट कर दिया किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर से, उसका सॉल्यूशन लिया और उसके अंदर से इसको क्या कर दिया, पास आउट। ठीक है, पास आउट करने जब हमने इस प्लेन पोलराइज लाइट को इसके अंदर से पास आउट किया तो हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन आई यहाँ पे मेनली। ठीक है, या तो ये लाइट राइट हैंड फोल्ड हो गई, राइट हैंड डायरेक्शन। अगर ये राइट हैंड डायरेक्शन फोल्ड होती है तो मैं बोलता हूँ डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दिस वन इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल डी या फिर रिप्रेजेंट करेंगे प्लस से। अगर ये लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में रिमूव हो जाती है तब हम इसको क्या बोलते हैं, माइनस, या फिर रिप्रेजेंट करेंगे किससे, एल से। ठीक है, अगर थर्ड कंडीशन भी हो सकती है, वो थर्ड कंडीशन क्या है कि ये ना तो भाई राइट हैंड मुड़े और ना मुड़े लेफ्ट हैंड, ये स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड चली जाए, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड, दिस वन इज द थर्ड केस। अब फिर होगा क्या, तो हम बोलेंगे कि ये जो हमने कंपाउंड डिसोल्व किया था ये कंपाउंड हो गया है ऑप्टिकल इनएक्टिव, दिस वन इज द थर्ड सिचुएशन। दोबारा से देखिए, अगर इस कंपाउंड ने प्लेन पोलराइज लाइट को मोड़ दिया, चाहे वो राइट में मोड़ दिया चाहे वो लेफ्ट में मोड़ दिया, तब मैं क्या कहूँगा कि ये जो हमारा कंपाउंड है ये कैसा कंपाउंड है, ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव, ध्यान रहे, तब मैं इस कंपाउंड को क्या बोलूंगा, ऑप्टिकल एक्टिव। अगर इसने प्लेन पोलराइज लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं किया, बिल्कुल प्लेन पोलराइज लाइट जैसे आई थी वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड चली गई, तब मैं इसको क्या बोलूंगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, अब ये जो सारा का सारा ड्रामा हुआ है, ये जो सारा का सारा सीन हुआ है, ये किससे तुम कैप्चर करोगे, ये करोगे बाय द हेल्प ऑफ पोलैरीमीटर। यहाँ से पोलैरीमीटर से तुम ये सारा का सारा क्या करोगे, चेक। ठीक है, क्लियर हुआ। देखो प्लेन पोलराइज लाइट भी तुम्हें पता चल चुकी है, व्हाट डू यू मीन बाय द प्लेन पोलराइज लाइट, जो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चले। ठीक है, जो वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन में ना हो, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या करे, वाइब्रेट करे, उसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। ये कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ निकोल प्रिज्म। सेकंड भी तुमने ऑब्जर्व कर लिया, ऑप्टिकल एक्टिविटी की होती है। ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस क्या क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर दे, रोटेट कर दे, या तो राइट हैंड या फिर लेफ्ट हैंड, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। नाउ द थर्ड इज लेवोरोटेटरी एंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी। अगर प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है, लेफ्ट हैंड रोटेट हो जाती है, तब हम बोलते हैं लेवोरोटेटरी रिप्रेजेंटेशन, स्मॉल एल या फिर नेगेटिव साइन, दो रिप्रेजेंटेशन रहेगी। अगर प्लेन पोलराइज लाइट रिमूव या फोल्ड या रोटेट हो जाती है किसमें, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, राइट हैंड मैनर, तब उसको क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगी, डी रहेगा या फिर क्या रहेगा, प्लस। नाउ द थर्ड फिफ्थ इज पोलैरीमीटर। ये तुम्हें पता चल चुका है, पोलैरीमीटर, दिस वन, जहाँ से तुम ये सारा सीन देखोगे, ठीक है, उसको क्या बोलोगे, पोलैरीमीटर। इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलोगे, जहाँ से ये सारे के सारी ऑब्जर्वेशन कैप्चर करोगे, उसको क्या बोलोगे तुम, पोलैरीमीटर। नाउ द निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म जो ऑर्डिनरी लाइट को किस में कन्वर्ट करता है, प्लेन पोलराइज लाइट में, उसको क्या बोलते हैं हम, निकोल प्रिज्म। ठीक है, ये किससे बना होता है, कैल्सिनाइट। ठीक है, उसके बाद द सेवंथ नंबर इज एनेंशोमर, दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अब एनेंशोमर भी यहीं से क्लियर हो जाएगा, देखना एनेंशोमर क्या होता है। देखो एनेंशोमर होगा क्या कि देखो ये ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है, इसने लाइट को रिमूव कर दिया, या तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी या तो डी, और या कर दिया उसने एल को माइनस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस से। अब एनेंशोमर की डेफिनेशन क्या दोगे, जो ये दो पेयर बने हैं हमारे पास, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी और एक लियोरोटेटरी, दीज आर द एनेंशोमर, एक दूसरे के क्या है, एनेंशोमर, दिस इज कॉल्ड एनेंशोमर। ठीक है, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। नाउ नेक्स्ट अभी दो वर्ड और हम डिटेल में करेंगे।
ठीक है। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, वन बाय वन करके हर एक डेफिनेशन के तुम्हें नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, कि तुम एग्जाम में लिख के क्या आओगे, ठीक है, क्या वर्डिंग लिख के आओगे, ठीक है। पहले इसको समझिए थोड़ा सा। अब अभी हमने देखा कि ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस कौन से होते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव सब्सटेंस कौन से होते हैं। इन शॉर्ट ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करते हैं, रोटेट, उसको क्या बोलेंगे हम, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। जो रोटेट ना करे उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव सब्सटेंस। बात क्लियर हुई। अब जरा देखिए भाई, ये तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट था, या अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हुआ पोलैरीमीटर, तभी तो तुम चेक करोगे कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है और ये ऑप्टिकल इनएक्टिव। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है प्लेन ऑफ सिमेट्री और नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। इससे भी हम चेक कर सकते हैं कि ये सब्सटेंस क्या ऑप्टिकल एक्टिव है या ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। दिस वन इज द सेकंड मेथड। जरा ध्यान से देखना, बड़ा सिंपल मेथड है, तो चेक करते हैं इसको। प्लेन ऑफ सिमेट्री, और यहाँ पे मैंने राइट डाउन किया नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री का क्या मीनिंग है, जरा ध्यान से देखना। मिरर इमेज वन हाफ, मिरर इमेज वन हाफ टू अनदर हाफ। कैसे, हाउ, एग्जाम्पल चेक करते हैं, एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। देखो ये मेरे पास कोई एक स्फेयर है, ये कोई एक बाल है। हमने क्या करना, कोई भी हमारे पास स्ट्रक्चर है, हमने उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, कर लिया डिवाइड। अब देखो ये हाफ, इसके हाफ, ये हाफ और ये हाफ दोनों इक्वली तो है, दोनों एक जैसे ही तो है। इसी को क्या बोलेंगे हम, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। जहां पर भी जिस भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल होगी वो कंपाउंड क्यों होगा, वो कंपाउंड होगा ऑप्टिकल इनएक्टिव, वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। ध्यान रहे, इनएक्टिव होगा। सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं, अल्फाबेट ले सकते हैं, ए। ये हमारा ए है। हमने क्या करना है, इसको दो बराबर भागों में कट करो, कर लो कट। अब ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, तो मैं क्या बोलूँगा कि ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और जिस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी वो सब्सटेंस क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव सब्सटेंस। ठीक है। फर्दर एग्जांपल ले सकते हैं हम, जरा ध्यान से देखना। कार्बन, अब मैंने यहाँ पे ए राइट डाउन किया, ठीक है, यहाँ मैंने डी राइट डाउन किया, यहाँ मैंने डी राइट डाउन किया, और यहाँ मैंने क्या राइट डाउन किया, सी। अब कट करो, ये टेट्राहेड्रल होता है ना भाई, कार्बन के 4 बॉन्ड है, टेट्राहेड्रल होता है। एक जैसे कि ये दीवार है, एक तुम्हारे फ्रंट पे, एक दीवार की बैक साइड पे, और दो जो बॉन्ड होंगे वो दीवार के ऊपर लाई करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, उनको आपस में कट किया, जो दीवार के ऊपर है उनको कट कर लिया। ठीक है, एक इधर निकल गया और एक इधर निकल गया। जो दीवार से बैक साइड है वो है हमारा डी, जो हमारी साइड है वो है हमारा डी। ठीक है, और ये हमने कट कर लिया, सी और ये। वैसे मैं बोर्ड पे यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता क्योंकि ये, चलो इजी करने के लिए हमने यहाँ पे कर लिया। अब मैंने यहाँ से इसको क्या कर दिया, कट। अब इधर भी डी, इधर भी डी, इसमें भी क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये कंपाउंड भी क्यों होगा हमारा, ऑप्टिकल, ये कंपाउंड भी किस में जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये भी किस में रहेगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्लियर हुई बात। अब देखो, जहां पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा और सच ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड, इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, अकायरल। इसका दूसरा नाम होगा अकायरल। दिस वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीबीएसई में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता कि अकायरल का मीनिंग क्या होता है। अकायरल का मीनिंग क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो उसको क्या बोलते हैं, अकायरल। दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, अकायरल, या फिर यूज कर सकते हैं सिमेट्री। ठीक है, अकायरल बोल सकते हैं इस मॉलिक्यूल को। अब नाउ इसको चेक करते हैं जरा, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। नो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मीनिंग, जिसके अंदर इस टाइप की सिचुएशन ना क्रिएट हो उसको क्या बोलते हैं हम, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। कैसे, जरा चेक कीजिए, नॉट ए मिरर इमेज ऑफ वन हाफ टू द अनदर हाफ। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एग्जाम्पल जरा चेक कीजिए। अब एग्जाम्पल देखना, मैंने अल्फाबेट लिया पी, दिस वन इज द पी। इसको कट कीजिए, क्या ये हाफ इस हाफ के इक्वल है, नो। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अदर एग्जाम्पल ले सकते हैं, अदर एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं हम एल, एल, इसको यहाँ से कट कीजिए, क्या ये हाफ इस हाफ के इक्वल है, नो। ठीक है, ऐसे में एग्जाम्पल ले सकता हूँ सी, यहाँ मैंने लगा दिया ए, नाउ बी, नाउ सी, नाउ डी। यहाँ पे दोनों जो बॉन्ड थे इक्वल थे, लेकिन यहाँ पे मैंने 4 के 4 बॉन्ड क्या कर दिए, डिफरेंट। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, डी बी के इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या आ जाएगा, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। जहाँ पे इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट होती है वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो सारे के सारे स्ट्रक्चर के होते हैं ऑप्टिकल एक्टिव।
अब ये मत पूछना कि ऑप्टिकल एक्टिव क्या होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो रोटेट कर दे लाइट को राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव। तो होगा क्या, इस कंपाउंड में कैपेसिटी होगी प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की, राइट हैंड मैनर एंड लेफ्ट हैंड मैनर, तभी तो हमने बोला कि ये क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव। इस कंपाउंड में या इस कंपाउंड में, ठीक है, वो पावर नहीं है प्लेन पोलराइज लाइट को क्या रोटेट करने की, इसलिए हमने बोला इसको ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। नाउ चेक कीजिए जरा, अब यहाँ से एक, जैसे हमने यहाँ पे कायरल बोला तो यहाँ पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे, कायरल, ठीक है, यहाँ पे कायरल और यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, कायरल, ठीक है। जरा चेक कीजिए, कायरल की कोई डेफिनेशन आती है कि पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन से आप क्या समझते हो, तो कायरल कार्बन क्या होता है कि ऐसी कार्बन जिसके चार के चार बॉन्ड के हो डिफरेंट, चार के चार बॉन्ड के हो डिफरेंट, उसको क्या बोलते हैं हम, कायरल कार्बन। ये वर्ड नोट कर लेना अपने नोट्स में, दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय कायरल कार्बन, कायरल कार्बन क्या होती है, ऐसी कार्बन जिसके चार के चार बॉन्ड के हो डिफरेंट हो, जिसके चार के चार बॉन्ड के हो डिफरेंट, उसको क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। अगर दो भी बॉन्ड एक जैसे हो गए तो वो कायरल में नहीं जाएगा, वो किस में जाएगा, एकदम से अकायरल में, ठीक है। और जहां पर भी कायरल कार्बन होगी वो सब्सटेंस क्या शो करेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सीखा कि जहाँ पे कायरल कार्बन प्रेजेंट होगी वह वो सब्सटेंस के होंगे हमारे ऑप्टिकल एक्टिव, जहाँ पे नो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी वो क्या होंगे, ऑप्टिकल एक्टिव, जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देंगे वो क्या होंगे, हमारे ऑप्टिकल एक्टिव। एंड ऑन द अदर हैंड जहाँ पे नो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी वो क्या होंगे, हमारे ऑप्टिकल इनएक्टिव, जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेंगे वो भी हमारे क्या होंगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव सब्सटेंस। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। अब आइए देखते हैं जो भी हमने आज लेक्चर, जो आज के लेक्चर में हमने जो भी डिस्कस किया, ठीक है, तुम एग्जाम में क्या राइट डाउन करके आओगे, वन बाय वन करके। सबसे पहले जरा चेक करना, प्लेन पोलराइज लाइट ऑलरेडी कर चुके हैं, अब इसकी वर्डिंग क्या रहेगी, सच ए बीम ऑफ लाइट, एक ऐसी लाइट, ठीक है, विच हैव वाइब्रेशन ओनली इन वन प्लेन, एक ऐसी लाइट जो सिर्फ एक ही प्लेन में ट्रेवल करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। नाउ सेकंड पॉइंट, निकोल प्रिज्म इज यूज्ड, अब इसको प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, निकोल प्रिज्म, ठीक है, टू ऑब्टेन प्लेन पोलराइज लाइट। नेक्स्ट ऑप्टिकल एक्टिविटी, अब ऑप्टिकल एक्टिविटी होती क्या है, ऐसे सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट, ऐसे सब्सटेंस जो इस प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर देंगे, रोटेट, उसको क्या बोलेंगे हम, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। और इसी फिनोमिनन, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है, और इसी फिनोमिनन को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी। नाउ अगर ये लाइट, इफ दिस लाइट रोटेट राइट हैंड डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और रिप्रेजेंट किससे करेंगे, डी एंड प्लस, ठीक है। एंड द लास्ट लाइन इज सिमिलरली, इसी पैटर्न से, ये ये तुम्हें दिखाई नहीं देगी लेकिन तुम अपनी तरफ से इसको बना सकते हो, कैसे, इफ लाइट रोटेट लेफ्ट हैंड डायरेक्शन, ठीक है, इफ लाइट रोटेट लेफ्ट हैंड डायरेक्शन, या फिर इट कुछ भी बोल सकते हो, लाइट रोटेट लेफ्ट हैंड डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड लिवो रोटेटरी। रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगी उसकी, जरा चेक कीजिए, रिप्रेजेंटेशन रहेगी एल और या फिर माइनस, ठीक है, दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट एंड मेक ए नोट्स।